और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां से गिरफ्तार आरटीओ के सिपाही सौरभ शर्मा से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और उसके पास एक डायरी मिली और इस डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस आरटीओ के सिपाही ने किन किन से पैसे लिए हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। धन कुबेर सिपाही, 100 करोड़ की उगाही। 3 एजेंसियों की जांच, डायरी उगली राज। कई आरटीओ के नाम, जांच से होगा साफ। सौरभ शर्मा ये वो चेहरा है जो पूरे देश में छाया हुआ है। इसने कोई अवार्ड नहीं जीता और ना ही देश के लिए कोई बड़ा काम किया, बल्कि ये भ्रष्टाचार के उस चक्रव्यूह में फंसा है जिसकी उम्मीद उसके घर वालों को भी नहीं होगी। सौरभ आरटीओ में सिपाही था और 7 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति बनाई। सौरभ शर्मा के कारनामे पूरे देश देख चुका है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे कोई भी सन रह जाएगा। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को एक डायरी मिली। उस डायरी में ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों की जान भी सकते में है। वैसे सौरभ शर्मा के खिलाफ समन जारी किया गया है। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कैश मिला और जेवरात मिले, सोने चांदी के जेवरात मिले, उन सबको जब्त किया गया और जब्ती करने के बाद अभी आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। सौरभ शर्मा की डायरी से खुलासा हुआ, सौरभ करीब 100 करोड़ का लेन देन करता था। डायरी से कई जिलों के आरटीओ के नाम नंबर भी मिले। डायरी से साफ पता चलता है कि परिवहन विभाग के अफसरों के साथ साठगांठ थी। इतना ही नहीं, डीआरएस के बाद भी सौरभ को आरटीओ पैसे भेजा करता था। अब इस मामले में परिवहन विभाग के आला अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सौरभ शर्मा है, जो कि भूतपूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक है। वो नहीं मिला है, बट उसके घर के लोग मिले, उनके सदस्यों से बातचीत हुई और उसका एक एसोसिएट है चेतन सिंह गौर, और उसके ठिकाने पे भी रेड की कार्रवाई हुई। वहाँ से भी काफ़ी मसरूका जब्त हुआ। कुल मिला के 7 करोड़ 98 लाख का कैश और मसरूका जो जब्त हुआ वो कार्रवाई हुई। गुरुवार को सौरभ के ठिकानों से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश के साथ एक इनोवा कार जब्त की गई थी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सौरभ को छापे की जानकारी पहले से थी या सौरभ ने मौका देखकर पैसों को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल जांच जारी है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में सौरभ मामले में अभी और खुलासे होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात रामपुर की करते हैं, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विद्युत कर्मचारी की करंट लगने से जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। बिजली की हाई टेंशन ग्रिड वाली पोल पर उल्टा लटकता ये शख्स विद्युत विभाग का कर्मचारी है, जो रामपुर के स्वारकोट वाली क्षेत्र के मानपुर गांव में बिजली के खंभे पर चढ़ा। लेकिन इस दौरान बिजली नहीं काटी गई और वो करंट की चपेट में आ गया। आरोप ये है कि विद्युत विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते विद्युत कर्मचारी को करंट लगा और वो बिजली की तारों से चिपक कर पोल पर उल्टा लटक गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिजली के खंभे से चिपका शख्स किस तरह से उल्टा लटका है। बिजली के करंट की वजह से शख्स करीब 10 मिनट तक तारों में चिपका रहा। इस दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। तारों से चिपककर बिजली के पोल पर उल्टा लटककर विद्युत कर्मचारी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने सीढ़ी लगाकर बिजली कर्मचारी को खंभे से नीचे उतारा। लेकिन तब तक बिजली के करंट की वजह से वो बुरी तरह से झुलस गया और करीब मरणासन अवस्था में पहुंच गया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे उत्तराखंड के बाजपुर में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल हिंसा के आरोपियों की तलाश हुई तेज। घटनास्थल पर सीन किया गया रिक्रिएट। इस दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। संभल की तरह जौनपुर में मिला मंदिर। शहर के शाकी पुल के नीचे काली मंदिर मिलने से स्थानीय लोगों ने पूजा पाठ शुरू की। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में निधन। चोट लगने के बाद 2 दिन कोमा में थे। श्याम बेनेगल जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, उनके काम को विभिन्न क्षेत्रों के लोग हमेशा सराहते रहेंगे।
बजट पर विचार जानने के लिए अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मिलेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट करेंगी पेश। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा महाकुंभ की सुरक्षा से नहीं हो खिलवाड़, माफिया के गुर्गों पर भी कार्रवाई करें। अल्लू अर्जुन के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने जारी किया एक और नोटिस। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। मैनपुरी में मामूली कहासुनी पर बाइक सवार अभियुक्तों ने की फायरिंग, ग्रामीणों ने घेर कर फायरिंग करने वाले दोनों अभियुक्तों को पकड़ा। संभल पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने 6 सुपारी किलर्स को किया गिरफ्तार। प्रधान की हत्या की सुपारी लेने का आरोप है। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां से गिरफ्तार आरटीओ के सिपाही सौरभ शर्मा से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और उसके पास एक डायरी मिली और इस डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस आरटीओ के सिपाही ने किन किन से पैसे लिए हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। धन कुबेर सिपाही, 100 करोड़ की उगाही। 3 एजेंसियों की जांच, डायरी उगली राज। कई आरटीओ के नाम, जात से होगा साफ। सौरभ शर्मा ये वो चेहरा है जो पूरे देश में छाया हुआ है। इसने कोई अवार्ड नहीं जीता और ना ही देश के लिए कोई बड़ा काम किया, बल्कि ये भ्रष्टाचार के उस चक्रव्यूह में फंसा है जिसकी उम्मीद उसके घर वालों को भी नहीं होगी। सौरभ आरटीओ में सिपाही था और 7 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति बनाई। सौरभ शर्मा के कारनामे पूरे देश देख चुका है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे कोई भी सन रह जाएगा। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को एक डायरी मिली। उस डायरी में ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों की जान भी सकते में है। वैसे सौरभ शर्मा के खिलाफ समन जारी किया गया है। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कैश मिला और जेवरात मिले, सोने चांदी के जेवरात मिले, उन सबको जब्त किया गया और जब्ती करने के बाद अभी आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। सौरभ शर्मा की डायरी से खुलासा हुआ, सौरभ करीब 100 करोड़ का लेन देन करता था। डायरी से कई जिलों के आरटीओ के नाम नंबर भी मिले। डायरी से साफ पता चलता है कि परिवहन विभाग के अफसरों के साथ साठगांठ थी। इतना ही नहीं, वीआरएस के बाद भी सौरभ को आरटीओ पैसे भेजा करता था। अब इस मामले में परिवहन विभाग के आला अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सौरभ शर्मा है, जो कि भूतपूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक है। वो नहीं मिला है, बट उसके घर के लोग मिले, उनके सदस्यों से बातचीत हुई और उसका एक एसोसिएट है चेतन सिंह गौर, और उसके ठिकाने पे भी रेड की कार्रवाई हुई। वहाँ से भी काफ़ी मसरूका जब्त हुआ। कुल मिला के 7 करोड़ 98 लाख का कैश और मसरूका जो जब्त हुआ वो कार्रवाई हुई। गुरुवार को सौरभ के ठिकानों से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश के साथ एक इनोवा कार जब्त की गई थी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सौरभ को छापे की जानकारी पहले से थी या सौरभ ने मौका देखकर पैसों को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल जांच जारी है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में सौरभ मामले में अभी और खुलासे होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात रामपुर की करते हैं, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विद्युत कर्मचारी की करंट लगने से जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। बिजली की हाई टेंशन ग्रिड वाली पोल पर उल्टा लटकता ये शख्स विद्युत विभाग का कर्मचारी है, जो रामपुर के स्वार कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव में बिजली के खंभे पर चढ़ा। लेकिन इस दौरान बिजली नहीं काटी गई और वो करंट की चपेट में आ गया। आरोप ये है कि विद्युत विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते विद्युत कर्मचारी को करंट लगा और वो बिजली की तारों से चिपक कर पोल पर उल्टा लटक गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिजली के खंभे से चिपका शख्स किस तरह से उल्टा लटका है। बिजली के करंट की वजह से शख्स करीब 10 मिनट तक तारों में चिपका रहा। इस दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। तारों से चिपककर बिजली के पोल पर उल्टा लटककर विद्युत कर्मचारी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने सीढ़ी लगाकर बिजली कर्मचारी को खंभे से नीचे उतारा। लेकिन तब तक बिजली के करंट की वजह से वो बुरी तरह से झुलस गया और करीब मरणासन अवस्था में पहुंच गया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे उत्तराखंड के बाजपुर में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
संभल हिंसा के आरोपियों की तलाश हुई तेज। घटनास्थल पर सीन किया गया रिक्रिएट। इस दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। संभल की तरह जौनपुर में मिला मंदिर। शहर के शाकी पुल के नीचे काली मंदिर मिलने से स्थानीय लोगों ने पूजा पाठ शुरू की। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में निधन। चोट लगने के बाद 2 दिन कोमा में थे। श्याम बेनेगल जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, उनके काम को विभिन्न क्षेत्रों के लोग हमेशा सराहते रहेंगे। बजट पर विचार जानने के लिए अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मिलेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट करेंगी पेश। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा महाकुंभ की सुरक्षा से नहीं हो खिलवाड़, माफिया के गुर्गों पर भी कार्रवाई करें। अल्लू अर्जुन के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने जारी किया एक और नोटिस। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। मैनपुरी में मामूली कहासुनी पर बाइक सवार अभियुक्तों ने की फायरिंग। ग्रामीणों ने घेर कर फायरिंग करने वाले दोनों अभियुक्तों को पकड़ा। संभल पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 6 सुपारी किलर्स को किया गिरफ्तार। प्रधान की हत्या की सुपारी लेने का आरोप है।